दोस्तों, चाहे 1971 का युद्ध हो या हो ऑपरेशन सिंदूर या फिर हो ये कश्मीर का मुद्दा, एक देश जो हरदम पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है और उसके निशाने में होता है भारत, वो देश है टर्की। दोस्तों, टर्की ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है बल्कि उसको हथियार, सैन्य समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करता है। लेकिन अब भारत ने ये सोच लिया है कि अब तुर्की को भी जवाब देने का वक्त आ गया है। आज वही भारत जब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है और उभरती हुई महाशक्ति, और ऐसे देश के पीएम एक ऐसे देश का दौरा कर रहे हैं जिससे तुर्की के दशकों पुराने मतभेद हैं, साइप्रस का। तो दोस्तों, क्या पीएम मोदी की यात्रा एक रणनीतिक संदेश है तुर्की को, और भारत ने अब सोच लिया है कि उसे अब तटस्थ नहीं रहना बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी की तरह सक्रिय रहना है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से। तुर्की, साइप्रस और भारत के त्रिकोणीय रिश्तों की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। आप बस बने रहें आखिरी तक। तो दोस्तों, पहले समझते हैं साइप्रस और तुर्की के विवाद को। तो दोस्तों, साइप्रस एक मेडिटेरियन का एक खूबसूरत देश है जो आज भी 1974 की घटनाओं के दर्द को ढो रहा है। दोस्तों, साइप्रस में दो जातीय समूह रहते थे। पहले ग्रीक साइप्रस जो बहुमत में थे और दूसरे टर्कियस साइप्रस जो अल्पसंख्यक थे। और 1974 में ग्रीस समर्थित तख्तापलट के जरिए साइप्रस को ग्रीस में मिलाने की कोशिश हुई, लेकिन तुर्की ने इसे बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पे सैन्य हस्तक्षेप का आधार बनाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि तुर्की ने द्वीप के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां एक अलग देश घोषित कर दिया जिसका नाम तुर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, जिसे आज तक केवल तुर्की ने ही मान्यता दी है। चाहे यूएन हो, यूएयू हो और दुनिया के अधिकांश देश इसे अवैध कब्जा ही मानते हैं। लेकिन दोस्तों, साइप्रस का विवाद केवल जियोपॉलिटिकल ही नहीं था, इसमें जियो इकोनॉमिक्स और एनर्जी का बहुत बड़ा दांव था, क्योंकि ईस्टर्न मेडिटेरियन में हाल के वर्षों में बड़े पैमानों पे गैस के भंडार मिले हैं, जिसे साइप्रस, ग्रीस और इजराइल ने मिलकर संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया है, जिसका तुर्की ने विरोध करते हुए अपने युद्ध पोतों को साइप्रस के आसपास तैनात कर दिए। और तुर्की का दावा ये है कि उत्तरी साइप्रस को भी इन संसाधनों में हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और उसके सहयोगी इसे अवैध घुसपैठ मानते हैं। लेकिन अब दोस्तों, हम भारत के रुख की बात करें तो भारत हमेशा से ही साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता रहा है। भारत और साइप्रस के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौर से ही रिश्ते काफी घनिष्ठ रहे हैं, और जब भारत 1990 के दशक में कश्मीर मुद्दे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहा था, तब साइप्रस उन चुनिंदा देशों में था जिसने भारत का खुला समर्थन किया था। वहीं दूसरी ओर तुर्की ने कई बार कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए, विशेष रूप से एर्दोगान के कार्यकाल के शुरू होने के बाद। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी की ये यात्रा क्या एक रणनीतिक संदेश है, क्योंकि 15 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस का दौरा हो रहा है, और पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पीछे 3 बड़े कूटनीतिक संदेश हैं। पहला, भारत यूरोपीय संघ के लिए एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बन रहा है, और साइप्रस ईयू का सदस्य है, और भारत ईयू एफटीए वार्ता के लिहाज से यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और दूसरा संकेत ये है कि तुर्की को भी कूटनीतिक संदेश देना है, क्योंकि एर्दोगान द्वारा बार बार पाकिस्तान का साथ देना, ओआईसी में भारत के खिलाफ बयान देना और यूएनजीए में कश्मीर के मुद्दे को उठाना, इन सब का जवाब भारत परोक्ष रूप से दे रहा है। और तीसरा संदेश ये है कि भारत मेडिटेरियन सी में भी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। इजराइल, इजिप्ट, ग्रीस जैसे देश भारत के पहले ही अच्छे दोस्त हैं, और अब साइप्रस को साथ जोड़ना उस रणनीति का हिस्सा है
जिसमें भारत पश्चिमी एशियाई और यूरोपीय देशों के बीच एक नया संतुलन बना रहा है। और दोस्तों, अगर हम कुछ सालों की बात करें तो तुर्की और भारत के बीच कई बार टकराव देखे गए, चाहे तुर्की द्वारा 2020 और 21 में यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाना हो या फिर ओआईसी में एर्दोगान द्वारा भारत विरोधी बयान देना हो, और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन और सैन्य ट्रेनिंग देने की बात हो। वहां तुर्की लगातार भारत के विरोध में खड़ा दिखाई देता है। एक तरफ जहां भारत पश्चिम एशिया में यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ गहराई से जुड़ रहा है, वहीं तुर्की का झुकाव साफ तौर पे पाकिस्तान और चाइना। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि अब पीएम मोदी के साइप्रस कार्ड से अब कूटनीति का एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी की ये यात्रा दर्शाती है कि भारत अब ग्लोबल घटनाओं का सिर्फ एक पर्यवेक्षक नहीं बल्कि एक प्रभावक मतलब इन्फ्लुएंसर भी बन चुका है। और यह एक सिंबॉलिक मूव भी है। वैसे ठीक ही जैसे एर्दोगान ने पीओके पे बयान देकर सिंबॉलिज्म दिखाया, वैसी ही रणनीति अब भारत को भी दिखानी होगी, जो कि भारत भरपूर तरीके से कर रहा है। और साइप्रस के साथ भारत खड़े होके एक तरफ ईयू में मजबूत घुसपैठ कर रहा है तो दूसरी तरफ उन देशों को चेतावनी भी दे रहा है जो पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। और भारत की तरफ से ये संदेश साफ है, भारत अब चुप नहीं रहता। और दोस्तों, यह दौरा सिर्फ एक विदेश नीति की औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह बताता है कि भारत अब बोलता भी है और संकेत भी देता है। जो देश पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, भारत अब उनके सामने अपने सहयोगियों की ताकत बढ़ाकर जवाब देगा। और यह जवाब शोर में नहीं बल्कि रणनीतिक चुप्पी में छुपा होगा। और दोस्तों, भारत अब सिर्फ साइप्रस का ही समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि उन तमाम देशों के साथ खड़ा हो रहा है जो तुर्की की आक्रामक विदेश नीति से परेशान है, जैसे अर्मेनिया। क्योंकि अभी कुछ हाल के ही वर्षों में तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर नगार्को काराबाख में अर्मेनिया को बुरी तरह से घेरा। तुर्की ने न सिर्फ हथियार भेजे बल्कि युद्ध में शामिल होकर यह साफ संदेश दे दिया कि वो साउथ कॉकस में भी दाखिल होना चाहता है। और भारत ने अर्मेनिया को हथियार बेचे, रक्षा समझौते किए और अब साइप्रस के साथ जुड़ के तुर्की को तीनों मोर्चे पर कूटनीतिक घेराव करना शुरू कर दिया। पश्चिम में साइप्रस, पूर्व में अर्मेनिया और साउथ में भारत खुद। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, ये है एक साफ रणनीति। जहां तुर्की पाकिस्तान को हथियार देता है, वहीं भारत अब उन देशों के साथ खड़ा हो रहा है जिनका भरोसा भारत अब बन सकता है। और ये भरोसा केवल नारे में नहीं होगा, नीति और समर्थन में होगा। और दोस्तों, यही है भारत की नई विदेश नीति, जो जवाब भी देती है और विकल्प भी बनती है। दोस्तों, अब सवाल आप लोगों से है, क्या भारत को अब हर एक ऐसे देशों से कूटनीतिक दूरी बना लेनी चाहिए जो पाकिस्तान का समर्थन करता है? कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल मुद्दे के लिए द भारत ब्रीफ को सब्सक्राइब करें।